सर जय हिंद। कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। दरअसल सर, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर नेपाल के दौरे पर हैं और इस दौरे से बहुत सारी उम्मीदें नेपाल के युवाओं को भी हैं और भारत के युवाओं को भी हैं। मैं खासकर बात अग्निवीर की कर रहा हूं क्योंकि 2019-20 के बाद से नेपाल से भी कोई भर्ती नहीं हुई और 2022 जब से अग्निवीर स्कीम आई है तब से तो बिल्कुल ही भर्ती बंद हो चुकी है। ये दौरा उस वक्त हो रहा है सर जिस वक्त हम देख रहे हैं कि पीएलए के कई मेजर जनरल रैंक के अधिकारी रिक्रूटिंग जोन नेपाल में लगातार दौरा कर रहे हैं, उनके आर्मी ऑफिसर से संपर्क बढ़ा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि पीएलए के अंदर कम से कम गोरखा रेजिमेंट की 1 या 2 बटालियंस हो। तो ये जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर का 4-5 दिवसीय दौरा है, इसके क्या मायने हो सकते हैं उस वक्त सर, जिस वक्त 2023 से एक भी नेपाली गोरखा भारतीय सेना में भर्ती नहीं हुआ है। राजेश जी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष हैं, उनका इस वक्त नेपाल का 5 दिन का दौरा होना बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण इसलिए है राजेश जी क्योंकि ये उस वक्त आ रहा है जब चीन का विस्तारवाद बढ़ता जा रहा है और हमें हालांकि लग रहा है कि एलएसी पे चीन ने शांति बना ली है, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक चीन रखेगा नहीं। और ये इस वक्त भी आ रहा है जब नेपाल पूरी तरह से चीन की तरफ उसका झुकाव हो चुका है। हमने देखा कि भारत और नेपाल के काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं शताब्दियों से, दशकों से नहीं शताब्दियों से। हमारे चाहे हिस्टोरिक हो, चाहे ये रिलीजियस हो, चाहे हमारे सैनिक हो, दोनों देशों के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे रहे। कई ऐसे बड़े मंदिर हैं नेपाल में जिसे भारत के जो हिंदू श्रद्धालु हैं वहां पे जाते रहते हैं। दूसरा, जहां तक हिस्टोरिकल बात है, ऐतिहासिक बात है, हमारे रिश्ते तो अच्छे रही हैं। और तीसरा, जो सैनिक नजरिए से देखें तो 2020 से पहले, जैसे आपने सही आंकलन बताया, 2020 से पहले तकरीबन 44,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में रिक्रूट होते थे। और हम सारे जानते हैं, खासकर जिन्होंने, जैसे आपने, मैंने सेना में सेवा की, हम जानते हैं कि गोरखाज एक बहुत ही बहादुर कौम है और उन्होंने किसी भी युद्ध में या शांति के दौरान कोई भी उन्हें कार्य मिला, उन्होंने बड़े अव्वल दर्जे से उस कार्य को निभाया है और कई गोरखा सैनिकों को बड़े बड़े पदकों से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन 2020 के बाद कोई भी गोरखा जवान रिक्रूट नहीं हुआ और जैसे आपने सही कहा, अग्निपथ 2022 के बाद तो बिल्कुल ये खत्म हो गया। तो इस वक्त जनरल द्विवेदी का नेपाल का दौरा होना, मेरे को उम्मीद लग रही है कि ये जो अग्निपथ का मुद्दा है ये नेपाल के साथ बातचीत करके इसे सुलझा दिया जाएगा और फौरन ही मेरे को पूरी कॉन्फिडेंस है कि दोबारा गोरखा जो सैनिक हैं वो भारतीय सेना में रिक्रूट होना शुरू होंगे। कल जब जनरल द्विवेदी नेपाल के दौरे पे पहुंचे, 5 दिन के दौरे पे, तो कल ही उन्हें नेपाली सेना का ऑनरी जनरल का पद से सम्मानित किया गया, जो बहुत ही फख्र की बात है कि कोई विदेशी सेना हमारे अपने सेनाध्यक्ष को ऑनरी जनरल बना रही है, तो वाकई में ये बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से कल हमारे सेनाध्यक्ष को इतने बड़े तरीके से सम्मानित किया गया, मेरे को लग रहा है कि आने वाले जो उनके 4 दिन और हैं, 5 दिन का टोटल दौरा है, तो मेरे को लग रहा है कि इसमें ये अग्निपथ का मुद्दा रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इससे 2 बड़ी चीजें हासिल होंगी। एक, भारतीय सेना की जो सैनिक तैयारी उसमें जरूर इजाफा आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना बहादुर सैनिक होता है उतनी सैनिक तैयारी में तो बहुत इजाफा होता है। दूसरा, जो नेपाल के युवा हैं, जो उनके कई पुश्तें भारतीय सेना में सेवा कर चुकी हैं और उनके अंदर भी जज्बा होता है, जैसे हमारे यहाँ जज्बा होता है कि हम भी अपने पिताजी के पदचिन्हों पे चले, हम उसी रेजिमेंट में जाएं। मैं खुद 7th जनरेशन हूँ भारतीय सेना में, तो ये जो जोश और जज्बा होता है ये वहां भी होता है। और इस दौरे के बाद जब ये चीज अगर डिस्कस हुई और सफल हुई, जो मेरे को बहुत बड़ी उम्मीद लग रही है, तो नेपाली युवा भी यहाँ आके नौकरी कर पाएंगे और उनके लिए भी फाइनेंशियल, आर्थिक तौर से बहुत अच्छा होगा। जो मान सम्मान है वो तो बहुत अच्छा ऑलरेडी होता ही है जब आप भारतीय सेना में नौकरी करते हैं। जी सर, अलग अलग एंगल से मैं चीजों को और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 1 साल के दौरान तमाम ऐसी खबरें मेरी आंखों से गुजरी हैं, मेरे जुबान से गुजरी हैं,
जहां पर हमने देखा है कि पीएलए के टॉप कमांडर्स जो हैं उन्होंने नेपाल के ट्रेनिंग सेंटर का, नेपाल के रिक्रूटिंग सेंटर का दौरा किया है, जहां पर नेपाली युवा भर्ती की तैयारियां करते हैं, उस जगह तक वो पहुंचे हैं। तो क्या ये जो नेपाल में चाइनीज अफसर का, पीएलए ऑफिसर्स का जो दौरा था, क्या वो एक संकेत है कि चीन भी इच्छुक है एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 बटालियन गोरखा रेजिमेंट की पीएलए में हो? और क्या भारत को इसको लेकर सावधान होने की जरूरत है सर? राजेश जी, चीन की तो इच्छा बहुत दशकों से रही है कि वो नेपाल के गोरखाओं को अपनी सेना में नौकरी दे, लेकिन ये वो सफल नहीं हो पा रहा था क्योंकि नेपाल और भारत की एक ट्रीटी थी, संधि थी, जिसकी वजह से नेपाली युवक भारतीय सेना में आ रहे थे सेवा के लिए। लेकिन ये अग्निपथ के मुद्दे के बाद चीन को एक वो मौका मिल गया जिसकी वो दशकों से तलाश में था। और जो मीडिया में कई जगह मैंने खबरें पढ़ी कि 2 बटालियन ऑलरेडी गोरखास की रेज हो चुकी हैं। अब इसकी पुष्टि तो किसी ने नहीं की है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं। ये तो वक्त बताएगा कि ये कितनी सच्चाई है, लेकिन कई मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिसमें कहा गया है साफ तरीके से कि 2 गोरखा की बटालियन चीनी सेना के लिए रेस हो गई हैं। ये वाकई में भारत के लिए बड़े एक संवेदनशील बात है और ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो बहादुर गोरखा हमारे लिए लड़ते थे, अगर कल वो हमारे खिलाफ लड़ेंगे तो हमारे लिए एक तो ठीक नहीं होगा, दूसरा उनकी बहादुरी के बारे में जो मैंने जिक्र पहले किया, अब वो बहादुरी हमारे अगेंस्ट यूज होगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि चीन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। कहां तक सफल हुआ है ये तो कोई बड़ा सेना का या सरकारी अधिकारी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन मीडिया में तो मैंने कई खबरें पढ़ी हैं कि 2 बटालियंस रेज हो चुकी हैं। तो मेरे को लग रहा है ये जो 5 दिन का जनरल द्विवेदी का दौरा है नेपाल का, इसमें बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा अग्निपथ स्कीम के लिए ताकि वहां के युवा हमारे आए। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, ये एक चौंकाने वाली बात है और ये बहुत ही एक गंभीर बात है भारतीय सेना और भारत की सैनिक तैयारी के नजरिए से कि नेपाल के युवा चीन में भर्ती ले रहे हैं, चीन की सेना में भर्ती ले रहे हैं। जी, बस 2 पॉइंट है सर जो मैं आपसे और समझना चाहूंगा। एक पॉइंट तो ये, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट से बात होती है, मैं टेलीविजन पे सुनता हूं, तो वो कहते हैं कि अगर नेपाली युवा नहीं है तो क्या हो गया, नेपाली गोरखा नहीं है तो क्या हो गया। भारत में बहुत सारे गोरखा हैं जो दार्जिलिंग में है, देहरादून में है, सोलन में है, हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। मैं उनकी बात से बहुत एग्री करता हूं, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि आपने जो दूध है उसमें से आप हमेशा चाहते हो कि जब रिक्रूटिंग हो, जब भर्ती हो, तो आप मलाई को चुने। लेकिन यहाँ आपको मलाई के साथ साथ आपको दूध भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ को पूरा रखना है। लेकिन जब नेपाल से द्वार खुल जाएंगे भर्ती के, तो आप सिर्फ मलाई को चुनेंगे। इस पॉइंट को आप कैसे देखते हैं सर? राजेश जी, रॉबर्ट एटकिंस की एक प्रसिद्ध कहावत है जो अंग्रेजी में है कि डोंट फिक्स एनीथिंग विच इज नॉट ब्रोकन, यानी जो चीज टूटी ही नहीं है उसकी मरम्मत करनी क्यों। जब इतने बिल्कुल। दशकों से इतने युद्धों में हमने देखा कि गोरखा सैनिकों की जो परफॉर्मेंस थी वो अव्वल दर्जे की थी, बहादुरी में वो बहुत ऊंचे दर्जे पे हैं, हमें कभी गोरखा सैनिकों से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। तो जब सब चीजें ठीक चल रही हैं तो उस चीजों में चेंज करना ही क्यों, और खासकर उस वक्त जब हम पे 2 फ्रंट वॉर के युद्ध के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। इसी साल 5 फरवरी 2024 को डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जो अमेरिका की सरकारी संगठन है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान, चीन और भारत के तनाव बढ़ रहे हैं, ये तीनों देश एक दूसरे के साथ युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। और जितनी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में है सारी उसमें आंकलन लगाया जा सकता है कि 2035 में ये 2 फ्रंट वॉर होगा। 2035 यानी कि 11 साल का समय रह गया हमारे पास। हमने पहली बात चेंजेस करनी क्यों जब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर प्रॉब्लम बिल्कुल। होती तो चेंजेस जरूर करते, जो मैं रॉबर्ट एटकिंस की मैंने अभी कहावत बताई है। तो मेरे नजरिए में देखिए, कोई भी डिसीजन लेते हैं उसको काउंटर या उसको सपोर्ट करना तो बहुत इजी होता है। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग होंगे जो उसके पक्ष में होंगे, कुछ लोग होंगे जो उसके विपक्ष में होंगे, बिल्कुल लेकिन सर, बिल्कुल। उस चीज को करना क्यों जब हमें उससे कभी दिक्कत ही नहीं आई है, मेरा मेरा प्रश्न ये है। और जब हमारे पास 2 फ्रंट वॉर के लिए 1 दशक के करीब रह गया है, इस वक्त इतनी बड़ी चेंजेस करनी क्यों है? बिल्कुल सर, बिल्कुल।
और लेकिन उम्मीद है आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी सर के इस दौरे से उम्मीद है नेपाल के युवाओं को भी और भारत के युवाओं को भी कि अग्निवीर में एक चेंज की, एक बदलाव की पहल हो, जो बेशक काठमांडू से हो लेकिन उसका असर दिल्ली तक भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल सोढी सर, आप आए सुबह सुबह और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं को रखा। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद।